जय भीम साथियों, एक बार फिर मोदी जी की रैली फ्लॉप हुई है बिहार में। आज मोदी जी की रैली रोहतास के काराकाट में थी। रैली में लोग नहीं आ पाए। आरजेडी ने भी ट्वीट किया है कि मोदी जी जब भाषण दे रहे थे तो कुर्सियां, आधी कुर्सियां खाली ही थी, लोग भाषण सुने भी नहीं। उससे पहले कई लोग चले भी गए। इस तरह की तस्वीरें आ रही है। इससे पहले मोदी जी पटना में रोड शो करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मोदी जी आते हैं। बड़ी ज़बरदस्त तैयारी होती है। रोड को तोड़ के तहस नहस करके बैरिकेडिंग बनाई गई थी। वो तस्वीर भी आपने देखी, लेकिन लोग नहीं पहुंचे मोदी जी को सुनने के लिए या फिर देखने के लिए। रोड शो में तो देखना होता है सिर्फ, वो भी फ्लॉप हुआ। और रैली, जहां मोदी जी भाषण दे रहे थे, वहां भी उनकी रैली काराकाट में फ्लॉप हो गई। लगातार जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, बीजेपी का प्रयास है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे बिहार में चूँकि चुनाव है तो वोट लिया जाए। अब बीजेपी का अगला कार्यक्रम ये भी है कि हर घर तक सिंदूर को पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो जेन्युइन सवाल हैं उसको टच नहीं कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी ने कई सवाल पूछे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी जी से सवाल कर रही है। बिहार मांगे जवाब, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्वीट हुआ है, जिसमें उन्होंने 5 सवाल मोदी जी से किए हैं। सवाल नंबर 1, सेना में पेंडिंग 1.5 लाख नौकरियां भर्तियां कब पूरी होगी। सवाल नंबर 2, सेना को कमज़ोर करने वाली अग्निवीर जैसी युवा विरोधी योजना कब रद्द होगी। आप याद कीजिए, भारत जोड़ो यात्रा में लगातार राहुल गांधी जी इस सवाल को उठा रहे थे कि जब यदि हमें मौका मिला तो हम अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे और मोदी जी से बंद करवाएंगे भी। तीसरा उन्होंने पूछा है, पलायन की मार कब तक सहेगा बिहार, कब मिलेगी अस्थायी नौकरी। 2 करोड़ रोजगार का था वादा 2014 में जब वो आए थे, तो वो 2 करोड़ का जो उनका वादा था वो कब पूरा होगा। पलायन बिहार से कब बंद होगा। आधे से अधिक बिहारी बिहार से बाहर जाके मजदूरी करते हैं। यह सच्चाई है बिहार की। इंडस्ट्रियां नहीं है। केंद्र और बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यहाँ एक भी इंडस्ट्री नहीं लग रही है। ये तो वास्तविकता है। 20 साल से नीतीश कुमार जी यहाँ कुंडली मार के सत्ता पे बैठे हुए हैं, लेकिन रोजगार के नाम पे कहीं ना कहीं वो फेल हुए हैं। चौथा सवाल है, कब आर्टिकल 15(5) जो उपवर्ग है 5, वो कब लागू होगा। प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण कब दिया जाएगा। हालांकि बिहार सरकार ने पहले ही प्रावधान कर रखा है, जितना भी आउटसोर्सिंग के तहत बहालियां होगी सरकारी कंपनियों में, सरकारी संस्थानों में, वहां पे आपको आरक्षण देना होगा। आरक्षण का जो रोस्टर है उसको पालन करना होगा। लेकिन अब तक जितना भी बहाली हुआ है बिहार में आउटसोर्सिंग के तहत, अब तक उनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। एक बड़ा सवाल है। 2017 में ही ये कैबिनेट से पास है, नीतीश जी ने खुद पास करवाया था, लेकिन अब तक लागू नहीं है। मतलब आर्टिकल 15 में क्या कहा, आर्टिकल 15(5) में क्या है उसको आप जानिए। आर्टिकल 15(5) कहता है कि जो भी सरकारी या फिर गैर सरकारी संस्थान हैं, अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़ के जितनी भी सरकारी स्कूलिंग या फिर संस्थानें हैं, वहाँ पे आरक्षण का प्रावधान सरकार को, राज्य को करनी चाहिए, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता है। 5वां क्वेश्चन पूछा राहुल गांधी जी ने, पेंडिंग पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा बिहार को कब मिलेगा। मतलब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बच्चों छात्रों को मिलता है वो कई साल से बंद है, क्योंकि पैसा बिहार को दिया ही नहीं जा रहा है। एक तरह से उस स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया है। तो ये तमाम सवाल हैं जो लगातार कांग्रेस पूछ रही है, राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं। और ये जो सिंदूर बांटने का जो नौटंकी बीजेपी कर रही है, उससे इस बिहार को क्या मिलेगा, ये तो सवाल है ही। क्योंकि अब लोग चाहते हैं कि सिंदूर नहीं, उनके घर में रोजगार चाहिए। सिंदूर आप बाद में बांट लीजिएगा, पहले आप हर घर में शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा कैसे पहुँचे, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे पहुँचे, हर घर में रोजगार कैसे पहुँचे, महंगाई कैसे कम होगी, पलायन कब रुकेगा, अग्निवीर जैसी योजनाएं बंद कब होगी, जो कि सेना का अपमान बताया जा रहा है। क्योंकि जो गरीब घर के युवा होते हैं गांव में, वो कहीं ना कहीं सेना की नौकरी में जाते हैं और बड़े उत्साह से जाते हैं। लेकिन जब से अग्निवीर योजना आई है, 4 साल की नौकरी आई है, युवाओं को लगता है कि उनका सपना टूट गया है, वो हतोत्साहित हो गए हैं, उत्साह कम गया है। इससे सेना भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। ये राहुल गांधी जी का प्रश्न है कि आप अस्थाई नौकरी कब देंगे। 1.5 लाख भर्तियां पेंडिंग हैं, वो कब देंगे। ये जेन्युइन सवाल हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है। कांग्रेस में भी नई एनर्जी और नया जोश आ गया है जब से राजेश राम जी को प्रदेश अध्यक्ष बिहार में बनाया गया है। राहुल गांधी भी ताबड़तोड़ यात्रा कर रहे हैं, खूब भीड़ भी जुट रही है और लगातार SC ST OBC के लोगों को वो जगह दे रहे हैं, जाते जनगणना की बात कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जी का मास्टर प्लान है इस बार बिहार में। वो उसको और बिहार को राहुल गांधी जी प्रैक्टिकल
बिहार को राहुल गांधी जी एक लैब के तौर पे, सोशल जस्टिस के लैब के तौर पे कहीं ना कहीं देख रहे हैं, और यहाँ से वो बिगुल फूंकना चाहते हैं जो पूरे देश में जाएगी। सोशल जस्टिस की जो लड़ाई बिहार में पहले से है उसको और तेज़ किया जाएगा कांग्रेस की ओर से, ये इस पर कांग्रेसी राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर घर घर में बांटने से इस देश का भला होगा, या फिर रोजी रोटी रोजगार चाहिए? पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।